शिव पुराण अध्याय 13 पार्वती और शिव का दार्शनिक संवाद। शिव का पार्वती को अपनी सेवा के लिए आज्ञा देना तथा पार्वती द्वारा भगवान की प्रतिदिन सेवा। भवानी ने कहा, योगिन, आपने तपस्वी होकर गिरिजा से यह क्या बात कह डाली। प्रभु, आप ज्ञान विषाद हैं, तो भी अपनी बात का उत्तर मुझसे सुनिए। शंभो, आप तप शक्ति से संपन्न होकर ही बड़ा भारी तप करते हैं। उस शक्ति के कारण ही आप महात्मा को तपस्या करने का विचार हुआ है। सभी कर्मों को करने की जो वह शक्ति है, उसे ही प्रकृति जानना चाहिए। प्रकृति से ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार होते हैं। भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका विचार कीजिए। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर जैसे कैसे हो सकते हैं। आप सदा प्राणियों के लिए जो आचरणीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं, वह प्रकृति के ही कारण है। इस बात को हृदय से विचार कर ही आपको जो कहना है कहो, वह सब कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पार्वती जी के इस वचन को सुनकर महती लीला करने में लगे हुए प्रसन्नचित्त होकर महेश्वर हंसते हुए बोले। महेश्वर ने कहा, मैं उत्सुक तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और तत्वंत प्रकृति वही रहित शंभु के रूप में स्थित होता हूँ। अंत सत्पुरुषों को कभी या कहीं प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। लोकाचार्य से दूर एवं निर्विकार रहना चाहिए। नारद, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही, तब काली मन ही मन हंसकर मधुर वाणी में बोली। काली ने कहा, कल्याणकारी प्रभु योगिन, आपने जो बात कही, क्या वह वाणी प्रकृति नहीं है? फिर आप उससे परे क्यों नहीं हो गए? क्यों प्रकृति का सहारा लेकर बोलने लगे? इन सब बातों का विचार करने सात्विक दृष्टि से जो यथार्थ बात हो, उसी को कहना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बंधा हुआ है, इसीलिए आपको ना तो बोलना चाहिए और ना ही कुछ करना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्राकृतिक ही है। आप अपनी बुद्धि से इसको समझिए। आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब प्रकृति का ही कार्य है। झूठे वाद विवाद करना व्यर्थ है। प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं, तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किसके लिए करते हैं? हर प्रकृति ने आपको निगल लिया है। अंत आप अपने स्वरूप को नहीं जानते। आप यदि अपने स्वरूप को जानते हैं, तो किसके लिए तप करते हैं? योगिन, मुझे आप साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? प्रत्यक्ष परिणाम उपलब्ध होने पर विद्वान पुरुष अनुमान परिणाम को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है, वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्रकृति के मानने चाहिए। योगीश्वर, बहुत सहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं।
यह सत्य है, सत्य ही है, इसमें कोई भी शरण नहीं है। मेरे अनुग्रह से ही आप सद्गुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना तो आप निरीह हैं, कुछ भी नहीं हैं कर सकते। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो सदा नाना प्रकार के कर्म करते रहते हैं। फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं? शंकर, यदि आप प्रकृति के परे हैं और यदि आपका यह कथन सत्य है तो आपको मेरे समीप रहने पर भी डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, पार्वती का यह साक्ष्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत में स्थित हो उनसे यो बोले। श्री शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली गिरिजे, यदि तुम साक्ष्य मात्र को धारण करके ऐसी बात कहती हो तो प्रतिदिन मेरी सेवा करो, परंतु वह सेवा शास्त्रीय निर्देश नहीं होनी चाहिए। गिरिजा से ऐसा कहकर भक्तों पर अनुग्रह और उनका मनोरंजन करने वाले भगवान शिव हिमवान से बोले। शिव ने कहा, गिरिराज, मैं यहाँ तुम्हारे अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या तथा अपने आनंदमय परमाश्वर स्वरूप का विचार करता हूँ विचरूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यह तपस्या करने की अनुमति दें। आपको अनुज के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। देवी देव शूलधारी भगवान शिव का यह कथन सुनकर हिमालय उन्हें प्रणाम करके कहा, महादेव, देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है। मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ? ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिराज हिमवाक्य, ऐसा कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर हंस पड़े और आदरपूर्वक उनसे बोले, अब तुम जाओ। शंकर की आज्ञा पाकर हिमालय अपने घर लौट गए। वह गिरिराज के साथ प्रतिदिन उनके दर्शन के लिए जाते थे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सखियों के साथ नित्य शंकर जी के पास जाती और भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लगी रहती। नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकता नहीं था। तात महेश्वर के आदेश से ही ऐसा होता था। प्रत्येक गण पवित्रता पूर्वक रहकर उनकी आज्ञा का पालन करता था। जो विचार करने से पर तपस अभिज्ञ सिद्ध होते हैं उन्हीं शिवा कहते। और शिव ने साक्ष्य और वेदांत मत में स्थित हो जो कल्याणदायक संवाद किया वह सर्वदा सुख देने वाला है। वह संवाद मैंने यहाँ कह सुनाया। इंद्रयातीत भगवान शंकर ने गिरिजा के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। काली अपनी दो सखियों के साथ संत श्री कृष्ण महादेव जी की सेवा के लिए प्रतिदिन आती जाती रहती थी। वह भगवान शंकर के चरण धोकर उस चरणामृत का पान करती थी। अगर तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से अथवा गर्म जल से धोए हुए वस्त्र के द्वारा उनके शरीर का मार्जन करती, उसे मलती पोंछती, फिर 16 उपचारों से विधिवत हर की पूजा करके बारंबार उनके चरणों में प्रणाम करने के पश्चात प्रतिदिन पिता के घर लौट जाती रही। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार ध्यान परायण शंकर की सेवा में लगी हुई शिवा का
महान समय व्यतीत हो गया तो भी वह अपनी इंद्रियों को स्वयं में रखकर पूर्ववत उनकी सेवा करती रही। महादेव जी ने जब फिर उन्हें अपनी सेवा में नित्य तप कर देखा तब वह दया से द्रवित हो उठे और इस प्रकार विचार करने लगे, यह काली जब तप पश्चात व्रत करेगी और इसमें गर्व का बीज नहीं रह जाएगा, तभी मैं इसका परिग्रहण करूँगा। ऐसा कहकर करके महालीला करने वाले महायोगीश्वर भगवान भूतनाथ तत्काल ध्यान में स्थित हो गए। मुने परमात्मा शिव का ध्यान में लग गए। तब उनके हृदय में दूसरी कोई चिंता नहीं रह गई। काली प्रतिदिन महात्मा शिव के रूप का निरंतर चिंतन करती हुई उत्तम भक्ति भाव से उनकी सेवा में लगी रही। ध्यान परायण भगवान हर शुद्ध भाव से वहाँ रहती हुई काली को नित्य देखते थे, फिर भी पूर्व चिंता को भुलाकर उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इस बीच में इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को यहाँ आदर पूर्वक भेजा। वह काम की प्रेरणा से काली का रुद्र के साथ संयोग करना चाहते थे। उनके ऐसा करने के कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर से वह बहुत पीड़ित थे और शंकर जी से किसी महान बलवान पुत्री की उत्पत्ति चाहते थे। कामदेव ने वहां पहुंचकर अपने सब उपयोग का प्रयोग किया, परंतु महादेव के मन से तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। उल्टे उन्हें कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। मुने तप सती पार्वती ने भी गर्भ रहित हो उनकी आज्ञा से बहुत बड़ी तपस्या करके शिव को पति रूप में प्राप्त किया। फिर वह पार्वती और परमेश्वर अत्यंत प्रेम से और प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। उन दोनों ने प्रकोप काल में तप पर रहकर देवताओं के महान कार्य सिद्ध किया। अध्याय 13 समाप्त। अध्याय 13 में यह बताया गया है कि पार्वती ने शिव की तपस्या करके उन्हें किस तरीके से पाया था। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपकी साथ साथ कोई और भी इस कहानी का लाभ उठा सके। भगवान भोले शंकर आपका दिन शुभ करें। धन्यवाद।